हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विवेक बी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग नए संसद से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पुंज लॉयड लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने इस भवन का निर्माण कराया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत का जो नया संसद है वो स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? फरीबोर्ज साहबा, बिमल पटेल, चार्ल्स कोरिया, विलियम एमर्सन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिमल पटेल। बिमल पटेल जो है नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न नंबर 4, नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय, चतुर्भुज, अष्टभुज या फिर गोलाकार? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर शेप में जो नए संसद भवन का आकार है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा, केंद्रीय कक्ष, उपयुक्त दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा हाल। लोकसभा हाल जो है इसी में संयुक्त सत्र का आयोजन होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हाल बनाया गया है? 1258 सीटों, 1072, 1272 या फिर 1050? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1272 सीटों वाला बृहद हाल बनाया गया है, 1272 सीटों वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? स्टार्टअप इंडिया पुनर्विकास योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना या फिर मेक इन इंडिया पुनर्विकास योजना? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत जो है नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर एस जयशंकर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 2021, 15 अगस्त 2019, 10 दिसंबर 2020 या फिर 28 दिसंबर 2018? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 को जो है इन्होंने आधारशिला रखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10, नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टूब्रो, गैमन इंडिया या फिर एससीपी डिज़ाइंस? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एससीपी डिज़ाइंस ने जो है नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है?
65,000 वर्ग मीटर, 55,000 वर्ग मीटर, 79,000 वर्ग मीटर या फिर 85,000 वर्ग मीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 65,000 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग मीटर है नए संसद भवन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 543, 888, 958 या फिर 505। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 888। नए संसद भवन में 888 सीटें हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 543, 888, 384 या फिर 403। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 384 सीटें हैं राज्यसभा के लिए नए संसद भवन में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया है? 1700 करोड़, 1500 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 1200 करोड़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 1200 करोड़ का खर्चा जो है इसमें आया है नए संसद भवन को बनाने में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15, नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? 6 मंजिला, 4 मंजिला, 8 मंजिला या फिर 5 मंजिला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 मंजिला। नए संसद भवन जो बना है वो 4 मंजिला इमारत है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 समिति कक्ष का निर्माण कराया गया है नए संसद भवन में। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।